हीरा है सदा के लिए, ये लाइन आपने कई बार पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। हीरे की चमक के कसीदे पढ़े जाते हैं और उसे बेशकीमती समझा जाता है, लेकिन बीते 2 सालों में हीरा अपनी चमक खो रहा है। हीरे की कीमत में लगातार आ रही गिरावट ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हीरा अपनी चमक खो रहा है, क्या हीरे से लोगों का मोह भंग हो रहा है। दरअसल बीते 2 सालों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। तो कितनी कीमतों में गिरावट आई है और इसके पीछे का रीजन क्या है, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न। तो बीते 2 साल में भारतीय बाजार में हीरे की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लैब निर्मित डायमंड यानी कि लैब ग्रोन डायमंड जिसे हम कहते हैं, इसके साथ साथ नेचुरल डायमंड की कीमत में भी गिरावट आई है। 2 सालों में लैब ग्रोन डायमंड की कीमत में 4 गुना तक गिरावट आई। जुलाई 2022 में लैब डायमंड की कीमत $300 यानी कि करीब 35,000 रुपीज पर कैरेट थी, जो कि जुलाई 2024 में गिरकर सिर्फ $78 यानी कि करीब 6,529 रुपीज पर कैरेट पर पहुंच गई है। वहीं नेचुरल डायमंड की हम लोग बात करें तो इसके प्राइसेस में भी बीते 2 सालों में 25 to 30% की गिरावट आई है। बढ़े इंपोर्ट और घटी डिमांड ने देश में हीरे की कीमत का बैलेंस बिगाड़ दिया है। कारोबारियों की माने तो कीमत इतनी गिर चुकी है कि उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। नुकसान इतना बढ़ गया कि वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े लोग, लेबर्स पर इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। सोने के प्राइसेस में हाइक, अमेरिकी इकोनॉमी और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में रिसेशन और चाइना के बाइंग पैटर्न में अचानक आए बदलाव से भी इसमें कोई मदद नहीं मिल पाई। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि सूरत में काम करने वाले 38,000 लेबर से लेकर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और बड़े एंटरप्राइजेस तक सभी को नुकसान हुआ है। हीरे की कीमत में आ रही कमी के कारण ऑर्डर कम कीमत पर ही देने पड़ रहे हैं। इससे हीरा कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। इस साल फरवरी में भारत से कच्चे हीरो का इंपोर्ट बढ़ गया और इंडस्ट्री को लगा कि इसमें सुधार आने वाला है। हालांकि ये उम्मीद ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में अब हीरे की ज्यादा सप्लाई है। प्राकृतिक हीरो की कीमतों में गिरावट के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्मॉल एंड चीप क्वालिटी वाले जो डिफेक्टिव डायमंड्स होते हैं अपनी वो चमक खो चुके हैं। इन्हें लैब ग्रोन बिना किसी डिफेक्ट के स्टोन्स यानी कि डायमंड्स हम कह सकते हैं जो लैब ग्रोन है, उनसे ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हायर लेवल पर ग्लोबल मार्केट से डिमांड धीमी है। इसके अलावा एक वक्त में चाइना दोष रहित यानी कि जिसमें डिफेक्टिव नहीं होता कोई भी, उस तरीके के माइन किए गए डायमंड्स जो नेचुरल डायमंड जिनको हम कहते हैं, उसका बड़ा खरीदार हुआ करता था। अब इसने भी इन हीरो से मुंह मोड़ लिया है और इसमें दिलचस्पी दिखानी बंद कर दी। अगर हम चाइना की बात करें तो अब पहले के मुकाबले में सिर्फ 10 to 15% ही चाइना हीरे खरीद रहा है। चाइना खुद आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में उसने हीरे की खरीद को कम कर दिया। इसके अलावा कोविड के बाद से ही लोग लग्जरी आइटम से दूर हो रहे हैं। हीरे की घटती डिमांड और इससे जुड़े इंडस्ट्रीज, लेबर्स और कामगारों की मुश्किल बढ़ रही है। हीरे की घटती डिमांड का असर उसके एक्सपोर्ट पर भी दिखा। इस साल अप्रैल मई के दौरान जेम्स एंड ज्वेलरी का टोटल एक्सपोर्ट $4,691.6 मिलियन यानी कि करीब 39,123 करोड़ रुपीस रहा, जो कि पिछले साल इसी समय के मुकाबले करीब 5.9% कम रहा। वहीं अगर जो कट और पॉलिश डायमंड्स हैं उनकी बात करें तो उनके एक्सपोर्ट में भी 15.5% की गिरावट आई है, जबकि पॉलिश किए गए लैब वाले डायमंड का एक्सपोर्ट एक साल में $241.6 मिलियन से कम होकर $204.2 मिलियन रह गया है, यानी कि इसमें भी तकरीबन 15% का डिप आया है। हीरे की डायमंड में आई कमी का असर उसकी कीमत पर दिख रहा है। हीरे की कीमत लगातार गिरती जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हीरा कारोबारियों को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ऊंची कीमत पर हीरा खरीदा था, लेकिन अब उसकी कीमत घट गई है। तो ऐसे में उसे इसकी खरीद जिसको अब कम करके बेचना पड़ रहा है, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इसका असर ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े कामगारों पर भी दिख रहा है। देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर ने बजट 2024 में इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% करने के लिए गवर्नमेंट की तारीफ की। हालांकि उनका मानना यह है कि सोने का स्टॉक रखने वाले व्यापारियों को शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। इन व्यापारियों ने ऊंची कीमतों में
इसे खरीदा था और अब सस्ते में बेचना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है इसमें 50 लाख लोग काम करते हैं और इनमें से काफ़ी मार्जिनलाइज्ड क्लास से आते हैं। ऐसे में वो इतना लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये जेम्स एंड ज्वेलरी वाला कि इसमें सरकार जो भी करेगी उसका असर लाखों लेबर्स पर पड़ने वाला है। तो इसकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा डिप 2 सालों में देखने को मिला है। तकरीबन 25 to 30% का डिप आ चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनको थोड़ा सा और नुकसान हो सकता है और डायमंड्स के प्राइसेस में और ज़्यादा डिप आ सकता है। आप डायमंड या फिर गोल्ड, आप किसको चूज़ करेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन सा आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट की डील लग रही है, आप अपने व्यूज़ इस पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।